आज सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह महाराज के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन कानपुर नगर के तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन राजीव वाटिका मोतीझील के मुख्य द्वार पर एसोसिएशन के अध्यक्ष BL गुलाबिया की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में साहस, शौर्य और बलिदान के प्रतीक गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार को सह रहे कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर सिंह की शरण ली थी। गुरु महाराज ने उन्हें धर्म की रक्षा का वचन दिया और औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध डटकर मुकाबला किया तथा अपने मार्ग पर अडिग रहे ऐसे महान गुरु के बलिदान के अवसर पंथ दादरी मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी सरदार रूमित सिंह सागरी ने सभी पेंशनर्स के मानवता की रक्षा, न्याय व अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर गुरु तेग बहादुर सिंह के प्रेरणा स्रोत बनकर अपनी मांगों को लेकर आगामी 29 नवंबर को आयोजित कैंडल मार्च निकालकर संघर्ष को अपने अधिकारों की प्राप्ति तक गुरु महाराज की भांति अडिग रहे, चाहे आपको बलिदान भी देना पड़े तो तैयार रहेंगे का संकल्प दिलाया। पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष BL गुलाबिया ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सदैव संघर्ष के लिए तैयार रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से BL गुलाबिया, सुनील सुमन, RP श्रीवास्तव एडवोकेट, चंद्रहास सिंह चौहान एडवोकेट, बेनी सिंह सचान, रविंद्र कुमार मधुर, ताराचंद, दुर्गा प्रसाद अनुरागी, मोहम्मद असलम, प्रेम नारायण वर्मा, राजेश खन्ना, सरदार इंद्रजीत सिंह गिल, मंजू भारती, स्नेहलता लाल आदि लोग उपस्थित रहे। आज गुरु तेग बहादुर महाराज का शहीदी पर्व है। उनके चरणों में नमन करते हुए सर्व समाज कल्याण के लिए आज कानपुर के मोतीझील में एक कार्यक्रम, एक शपथ ग्रहण, एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्व समाज कल्याण के लिए उच्च शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए गुरु तेग बहादुर महाराज के बताए हुए आदर्शों पर हम लोग आगे कार्य करेंगे, अपनी सेवाएं देंगे। सर्व धर्म सर्व समाज के लिए, बच्चों और बुजुर्गों के लिए हम लोग चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे और मुफ्त शिक्षा का हम लोग प्रावधान लेकर के आएंगे। और एक कानपुर से एक ऐसे संदेश के हम लोग यहाँ से आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि भारत में पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पर सबसे बड़ी आबादी दिल्ली और पंजाब के अलावा कानपुर में है। तो ये पहला ऐसा सबसे बड़ा शहर होगा जहाँ पर इस प्रकार का संदेश जाएगा, जहाँ से जरूरतमंदों को शिक्षा का अभाव रह जाता है और चिकित्सा का अभाव रह जाता है, उस क्षेत्र में और सर्व समाज कल्याण के लिए हम लोग हर प्रतीके से आज प्रतिबद्ध रहेंगे। पेंशनरों ने आज गुरु जी को श्रद्धांजलि दी है और गुरु जी किसी एक समुदाय विशेष के नहीं थे और गुरु जी ने जीवन जिया। 13 साल की उम्र में अपने आप को एक कुशल योद्धा का उन्होंने और वो चाहते तो अपनी इच्छा मात्र से ही समापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समय को देखते हुए और उनके क्योंकि बलिदान की आवश्यकता थी, तो उनके पुत्र ने सबसे बड़ा बलिदानी अपने पिता को ही बताया। और इस बात पर गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, इन्होंने अपनी जिस प्रकार से शहादत दी है वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय है और आगे आने वाले भविष्य में हम लोग उस पर, उनके विचारों पर और उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहेंगे। आज तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व है। इस पर तेग बहादुर जी ने जो समाज के लिए, देश के लिए जो भी उन्होंने अंग्रेजों से, मुगल शासक काल में अंग्रेजों से पंगा लेकर और उनको मुकाबला करके देश की रक्षा की है, इसी तरह हमारा पेंशनर एसोसिएशन आज ये संकल्प लेने यहाँ पर आया और संकल्प ले करके कि हम जो है संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग भी अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे और उसके लिए हमको तेग बहादुर की तरह बलिदान देना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। आप क्या कुछ लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, उनको लेकर कुछ कहेंगे? नहीं, सारे लोगों को जिन्होंने भी शपथ दिलाई उनके लिए कुछ कहें? नहीं, सागरी साहब हमारे, उनका हमको धन्यवाद करेंगे, कम से कम उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग किया। अमिताभ वाजपेयी भी, अमिताभ विधायक जी आ गए, विधायक जी अब तो हम
कार्यक्रम कर रहे हैं, तो विधायक जी भी आ गए, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। जितने लोग समर्थन करेंगे, जो पेंशनर को समर्थन करेगा उनका हम धन्यवाद करेंगे, जो भी आज कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हम आम पेंशनर को जागरूक कर रहे हैं। पेंशनर की जो लड़ाई है, इसके लड़ना सरकार जो है हमारे पेंशनरों के मामले में वो कर रहे हैं। इसके लिए 29 तारीख को हम लोग जो है जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन कैंडल मार्च निकाल करके और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे।